हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे और उसके बाद हम 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। वीडियो को पूरा दिखेगा। पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। देखिए, पहले हम समझेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। ठीक है, देखिए जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ से हम इतना हिस्सा लेंगे, ठीक है, इसके सेंटर से, और इस हिस्से को हम समझेंगे जो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, देखिए पृथ्वी की गहराई पहले समझ लीजिए, ये है 6371 किलोमीटर तक, है ना। तो इतनी गहराई तक जाकर खुद पता करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि हमारे पृथ्वी के बीचों बीच या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर होते हुए यहाँ ऊपर तक क्या क्या है अंदर। ठीक है, क्योंकि इतनी गहराई तक जाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल, हम करीबन 6 से 7 किलोमीटर तक ही अंदर जा पाए हैं, इसके ज़्यादा अंदर हम नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसके संबंध में वैज्ञानिकों में बहुत ही ज़्यादा मतभेद होता रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक जाना असंभव है। फिर भी तापमान के आधार पर, दबाव के आधार पर, घनत्व के आधार पर, अलकाओं एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्र करके पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इसके संबंध में जानकारी जुटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी के अंदर के जो हिस्से हैं उनको 3 तरह से बांटा गया है। जो सबसे ऊपर वाला है क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। ठीक है, क्रस्ट को हिंदी में कहते हैं भूपर पट्टी, उसके बाद जो मेंटल है उसको आवरण कहते हैं, और जो कोर है उसे कहते हैं केंद्रीय भाग। ठीक है, अब इसको सबको समझेंगे हम। ठीक है, सबको 2-2 लेयर में यहाँ पर बताया गया है, 2-2 हिस्सों में। क्रस्ट का भी अपर लेयर और लोअर लेयर दोनों है, मेंटल का भी अपर लेयर और लोअर लेयर है, और आउटर कोर जो ये कोर है उसका भी अपर और लोअर लेयर दोनों हैं। ठीक है, अब देखिए जो भूपर पट्टी है, क्रस्ट की बात करेंगे सबसे पहले। यह पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम भूपर पट्टी कहते हैं। ठीक है, यह अंदर की तरफ करीबन 34 किलोमीटर तक है ना। ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। इसे हम क्रस्ट, भूपर पट्टी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए किससे बना हुआ है, इसे हम सी याल भी कहते हैं। अब सी याल, ठीक है, सियाल भी कहते हैं। तो देखिए सी से हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है, और याल से हो जाएगा Al। ठीक है, तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इससे मिलके बना हुआ है हमारा क्रस्ट। ठीक है, भूपर पट्टी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलके बना हुआ है, इसको इसलिए हम सी याल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, और यहाँ पर देख लेते हैं कि जो क्रस्ट वाला भाग है इसका घनत्व कितना है। औसत घनत्व है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, इतना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेंटल की। ठीक है, 2 हिस्सों में बांटा गया है। मेंटल की बात करते हैं, ये 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, जैसे आपको पता है 34 किलोमीटर तो क्रस्ट हो गया, उसके बाद 34 से हम नीचे आते हैं 2900 तक। ठीक है, इतने तक का जो हिस्सा है वो है लोअर मेंटल का। ठीक है, यहाँ तक लोअर मेंटल तक है। ठीक है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल 2 हिस्सों में इसको बांटा गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है इसे हम पूरे को कहते हैं मेंटल। ठीक है, ये किससे बना हुआ है, इसको हम सीमा कहेंगे। ठीक है, इसे हम कहेंगे सीमा। तो सी से क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, और मा से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम यहाँ पर भरपूर मिलेगा। ठीक है, इससे मिलके ये बना हुआ है। ठीक है, अब इसकी औसत घनत्व की बात करते हैं, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ से लेकर 5.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है, और इसका यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए हैं। ठीक है, मेंटल कितना भाग घेरा हुआ है, 83% भाग घेरा हुआ है। और जो कोर है ये जो क्रस्ट है इसने 0.5% भाग घेरा हुआ है। ठीक है, क्रस्ट ने 0.5 और जो मेंटल है इसने 83% भाग घेर के रखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कोर की बात करते हैं। ठीक है, इसे भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, आउटर और इनर। ठीक है, आउटर इसलिए क्योंकि ये जो हिस्सा है ये प्लास्टिक की तरह है, मतलब पिघला हुआ है। ठीक है, और जो इनर वाला कोर है ये ठोस है, ये भाग। ठीक है, इसलिए इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। बाकी इस पूरे को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, केंद्रीय भाग, है ना। पृथ्वी का जो कोर भाग है ये निकिल और आयरन से बना हुआ है। ठीक है, निकिल, यहाँ पे देखिए निकिल और ये आयरन से बना हुआ है। तो देखिए इसे हिंदी में हम बोलेंगे तो ये लिखने में आएगा नेफे। ठीक है, इसलिए इसको नेफे भी कहा जाता है कोर को।
ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, नेफे भी कहा जाएगा। अब देखिए जो उसका औसत घनत्व है वो है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसने पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरा हुआ है। ठीक है, चलिए वापस से देखते हैं। क्रस्ट ने 0.5% घेरा हुआ है। अपर मेटल जो है उसने 83% भाग घेरा हुआ है। ठीक है, और जो ये जो पूरा मेटल है इसने 83% भाग घेरा हुआ है, और जो कोर है इसने 16% भाग घेर के रखा हुआ है। ठीक है, ऊपर वाले को सियाल कहेंगे। ठीक है, क्रस्ट को, मेंटल को क्या कहेंगे, सीमा कहेंगे, और कोर को क्या कहेंगे, नेफे कहेंगे। ठीक है, उसी में लिखा ये जो वर्ड आप यूज कर रहे हो इसी को अगर आप तोड़ तोड़ के बोलेंगे तो सियाल क्या बनेगा, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, इसलिए क्रस्ट किससे मिलके बना है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, मेंटल की अगर बात करते हैं तो इसे हम सीमा कहेंगे, तो सी से हो जाएगा सिलिकॉन और मा से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, कोर की बात करें इसे नेफे भी कहते हैं, तो एन से क्या हो जाएगा, निकल, और एफ ई किसका है, आयरन का है। ठीक है, तो आयरन और निकल से मिलके बना हुआ है कोर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको असंबद्धता दिख रहा होगा, इसका मतलब कि इनके लेयर्स को क्या कहते हैं। ठीक है, इनके लेयर्स के भी कुछ ना कुछ नाम है। तो देखिए जो कॉनराड है, असंबद्धता, ये जो है ना, ये क्रस्ट जो ऊपर वाला है क्रस्ट, इसका जो ऊपरी क्रस्ट है और जो निचले का जो क्रस्ट है, बीच वाला जो क्रस्ट है, इन दोनों को जो एक लेयर अलग अलग करती है उसका नाम है कॉनराड असंबद्धता। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर ये जो पूरा क्रस्ट है और जो पूरा मेटल है इसको भी एक लेयर यहाँ पे अलग अलग करती है, इस लेयर का नाम है मोहेविसिक असंबद्धता। ठीक है, अब देखिए अपर मेटल और लोअर मेटल को जो अलग अलग कर रही है उसका नाम है रैपिटी असंबद्धता। ठीक है, लोअर मेटल और ये पूरा कोर, इसको जो अलग करने वाली जो लेयर है उसे कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, अब जो आउटर कोर है और जो इनर कोर है, ठीक है, इसमें बीच में जो एक लेयर है उसका नाम है लेहमैन असंबद्धता। ठीक है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब आपको ये याद रखना होगा और भी चीज़ें कि ये जो पृथ्वी का जो रेडियस है वो कितना है, पृथ्वी का रेडियस कितना है, 6371। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 6370 देखने के लिए भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, और आपको ये भी याद रखना होगा कि पृथ्वी के जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तब आप पाएंगे कि हर 32 मीटर की दूरी पर 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ सबसे नीचे, यहाँ बीच में पॉइंट में ना आप जाएंगे तो आपको करीबन 2700 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करते हैं, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आएंगी उनको भी हम एक्सप्लेन करके समझेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चार्ट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन यहाँ पर खुलेंगे हम और अच्छी तरह से उस चार्ट को समझेंगे। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या रहा है, भूकंप विज्ञान। ठीक है, भूकंप विज्ञान के आधार पर पता कर पाए हैं कि आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाल, सीमा तथा नेफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है, ये स्वेज के द्वारा इनका विभाजन किया गया है। ठीक है, स्वेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है, धरातल से केंद्र की ओर। ठीक है, पृथ्वी का धरातल ये है और केंद्र बिल्कुल उसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो इसकी तरफ तक बढ़ते हुए सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, सियाल, फिर सीमा, फिर नेफे। ठीक है, तो सेकंड फर्स्ट थर्ड है ना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सियाल, याल से क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये है हमारा क्रस्ट। उसके बाद सीमा, ठीक है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। नेफे, ठीक है, नेफे से क्या हो गया, निकल। ठीक है, निकल और आयरन। ठीक है, याद रखना होगा आपको। तो ये क्या है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, याद हो गया आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना, सत्य कौन सा कथन है इसमें से। देखिए, सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसे चट्टानों की प्रधानता है। जी हाँ, ये बात सही है। ठीक है, देखिए ये जो सियाल है उसमें ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। ठीक है, सीमा का जो निर्माण है मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसे चट्टानों से हुआ है ना। आपको ये भी याद रखना है कि देखिए कैसे चट्टाने हैं इसमें। जो सियाल है इसमें ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानें मिल जाएंगी। सीमा जो है इसमें बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानें देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, क्रोड में निकल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है क्या। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मतलब उपयुक्त सभी सारे पॉइंट बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर कुछ नया सीखने के लिए मिला है कि जो सियाल है वो ग्रेनाइट और नीस जैसे चट्टानों से मिलकर बना है। सियाल मतलब क्या हुआ, क्रस्ट। सीमा मतलब
मेंटल। ठीक है, ये मुख्यतः बेसल्ट और ग्रेबो जैसे चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? अभी यहाँ पर मैंने बताया आपको, क्या होगा सही जवाब इसका? सही जवाब होगा सीमा। ठीक है, सीमा में आपको बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? चलिए इसका जवाब आप बताइए, बहुत बार बता दिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? निफे। निफे मतलब क्या हुआ? कोर। ठीक है, कोर, इसे और हिंदी में हम क्या कहेंगे? केंद्रीय भाग, हमारी पृथ्वी का केंद्रीय भाग है ना, निकेल और लोहे से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपर परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? किसने प्रयोग किया था इस शब्द का? तो आपको याद रखना होगा, ये स्वेस ने किया था। ठीक है, स्वेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ऊपर से दूसरे नंबर की, देखिए पहली तो हो गई सियाल जो है क्रस्ट, फिर है मेंटल, ठीक है, और नेफे हो गया कोर। अब बताइए दूसरी कौन सी है? सीमा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सीमा। सीमा दूसरे नंबर की परत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो वो है निकेल। ठीक है, निकेल एक तरह का चुंबकीय पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है, क्या चीज नहीं है? उसने सियाल, सीमा, नेफे में बांटा था। ठीक है, किस में नहीं बांटा था? सबस्टेटम में नहीं बांटा था। ठीक है, इन तीनों में बांटा था। किसने? स्वेस ने। ठीक है, ये याद रखना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट, स्थल मंडल का तात्पर्य किससे है? स्थल मंडल, अब देखिए यहाँ पर कुछ नई चीज है। देखिए स्थल मंडल क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी की भ्राय पपड़ी। ठीक है, पृथ्वी की जो भ्राय पपड़ी है इसे हम स्थल मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो स्थल मंडल है ये कितनी है? करीबन 100 किलोमीटर तक। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी के बिल्कुल यहाँ ऊपर से लेकर अंदर तक जितना 100 किलोमीटर का जो एरिया है ना, नीचे तक जो जा रहा है क्षेत्र, उसको हम स्थल मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, स्थल मंडल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? पृथ्वी की भ्राय पपड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? कितना है स्थल मंडल की मोटाई? अभी बताया मैंने आपको 100 किलोमीटर। ठीक है, 100 किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? अब आपको याद रखना होगा, बैरिस्फीयर किसे कहते हैं? ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कहा जाता है। ठीक है, जो कोर है ना, कोर जो केंद्रीय भाग है पृथ्वी का, जो आंतरिक परत है, इसको बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? इसका उत्तर आप बताएंगे, बिल्कुल सही बताएंगे। करेक्ट आंसर होगा सी वाला। ठीक है, समझाया था मैंने, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। ठीक है, देखिए जैसे जैसे आप पृथ्वी के अंदर भीतरी तरह से आप जैसे अंदर जाएंगे 32 मीटर तक, है ना, आपको हर 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया। यह विभाजन किसका है? ये विभाजन किसने किया था? तो ये ग्रांट ने किया था। ठीक है, ये विभाजन किसने किया था? ग्रांट ने किया था। स्वेस ने क्या विभाजन किया था? अभी एक नाम पढ़ा था ना आपने, स्वेस। इसने किस आधार पर विभाजन किया था? इसने विभाजन किया था सियाल, सीमा और नेफे। ठीक है, इसके आधार पर इसने किया था। जो ग्रांट है इसने क्रस्ट मेंटल कोर के आधार पर किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको ये बताना है। तो देखिए, भूपटल द क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। ठीक है, वैसे 34 अभी हमने पढ़ा था, लेकिन लगभग लिखा हुआ है तो 33 भी चलेगा। ठीक है, तो ये तो सही है। ठीक है, आपको असत्य बताना है, लेकिन महाद्वीपीय भाग भूपटल की जो मोटाई है वो अधिक होती है, जबकि महासागरीय भाग की यह छिछला है। ठीक है, जाहिर सी बात है, वो तो है ना, महाद्वीप जो है वो सख्त है, इसलिए की मोटाई अधिक होगी भूपटल की, और जो महासागरी है वो तो सागर है ना, तो उसकी मोटाई तो अधिक तो होगी नहीं। ठीक है, वो बिल्कुल छिछला है। अब देखिए, महाद्वीपीय भूपटल मुख्य ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है क्या? जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। आपको असत्य कथन बताना है तो देखिए, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है क्या? नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये असत्य है कि ये महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक
नहीं हो सकता। ठीक है, घनत्व मतलब डेंसिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? अब जो महासागर की जो सतह है उसकी जो चट्टाने हैं, है ना, उसका निर्माण किससे हुआ है ना, किस तरह के चट्टानों से हुआ है? तो वो है बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट नाम की चट्टानों से महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है। तो देखिए, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है क्या? ये तो सही है। ठीक है, देखिए कहीं पर आपको 33 किलोमीटर, 34, कहीं 35 देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसके आसपास भी अगर रेंज बताते हैं 34 की, 33 या फिर 35 बताते हैं तो ये बिल्कुल सही होगा। तो 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक तो मेंटल है, ये तो सही हो गया। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है क्या? नहीं, प्लास्टिक की अवस्था में नहीं है। ठीक है, तो ये है असत्य कथन। ठीक है, प्लास्टिक की अवस्था में क्या है? वो तो आउटर कोर है। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी के आयतन का 83.5 एवं द्रव्यमान का 67.8 भाग मेंटल है क्या? जी हाँ, ये तो सही है। इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 तक है क्या? जी हाँ, ये भी सही है। ठीक है, मेंटल के लिए जो ये पॉइंट्स बताए गए हैं, बाकी सब इनको ध्यान में रखिएगा, ये सही है। बस ये गलत है कि ये प्लास्टिक अवस्था में है क्या? नहीं। नेक्स्ट, स्थल मंडल लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। लिथोस्फीयर में क्या है ना? तो देखिए, इसमें ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, मतलब 100 किलोमीटर तक का है ना, 100 किलोमीटर तक का इसमें बताया है स्थल मंडल। तो देखिए, इसमें ऊपरी भूपटल मतलब कि अपर क्रस्ट भी आ जाता है, लोअर क्रस्ट भी आ जाता है, और इसमें मेंटल का जो ठोस वाला भाग है वो भी आ जाता है ना। 100 किलोमीटर तक की गहराई तक स्थल मंडल कहते हैं। देखिए, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर तक की गहराई किया हुआ है? ठीक है, तो ये है आंसर इसका 100 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? मेंटल को कहा जाता है व्हाइट ऑफ द अर्थ। चलिए नेक्स्ट, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? किन तत्वों की होती है? क्या होगा इसका सही जवाब? ध्यान से देखिए। चलिए, मेंटल का दूसरा नाम क्या है? सीमा। ठीक है, मैंने क्या बताया था? सीमा। ठीक है, तो सी से क्या हो गया? सिलिकॉन। ठीक है, सिलिका, और मा से हो गया मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीज नहीं होगा, मैग्नीशियम होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सिलिका और मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? कितना पाया जाता है? यह है 68%। ठीक है, द्रव्यमान की बात हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोह असंबद्धता स्थित है। ठीक है, मोह अभी मैंने बताया था, आपको समझाया था। तो देखिए, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच की जो लेयर है उसको मोह असंबद्धता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता है? पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आंसर नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि जो कोर है उसमें किस तत्व की प्रधानता होती है। ठीक है, एक हिंट है, नेफे के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, नेफे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको बताना होगा। तो देखिए, महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होते हैं। महाद्वीप जो होते हैं ना, वो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होते हैं, आपको याद रखना होगा। ठीक है, महाद्वीप जो होते हैं वो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होते हैं, है ना। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता होती है। अब देखिए, जो महासागरीय बेसिन होती है ना, वहाँ पे बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानताएं होती है। ठीक है, अब देखिए, कोर जो है उसको बेरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। असत्य ये होगा कि पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। ठीक है, नहीं, ये गलत है। यहाँ पर इन्होंने इधर उधर लिख दिया है। एक्चुअली पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग, ठीक है, आयतन का लगभग 83.5% एवं द्रव्यमान का 68% मेंटल में व्याप्त है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इसकी जगह बदल दी है। जो डिजिट है इसको इधर उधर होना था, तो ये सत्य होता, बाकी ये असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का क्या कारण है? भूगर्भ में तापमान की वृद्धि क्यों है? क्योंकि वहाँ पे दबाव, बहुत ही ज़्यादा दबाव है ना। जाहिर सी बात है, आप जैसे पृथ्वी के नीचे हिस्से तक जाओगे तो दबाव बहुत ज़्यादा महसूस करोगे। और दूसरी बात, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन है यहाँ पर। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों, मतलब कि दबाव भी बहुत ज़्यादा है और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन है इधर। ठीक है, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। चलिए नेक्स्ट, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, गहराई में वृद्धि
गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीप या भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो पहला होगा परतदार, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट। ठीक है, क्या होगा? परतदार, ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। अब देखिए कितना कितना परसेंट में है। देखिए जो ऑक्सीजन है वो 46.6% है। ठीक है, ऑक्सीजन आपको याद रखना होगा। और दूसरे स्थान पर है सिलिकॉन जो है 27.72%। ठीक है, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, और एल्यूमिनियम होगा 8.13%। ठीक है, उसके बाद चौथे स्थान पर आता है लोहा जो है 5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए मैंने अभी आपको बताया था जो ऑक्सीजन था वो 46.6 था। ठीक है, और दूसरे स्थान पर आता है सिलिकॉन जो है 27.7। ठीक है, उसके तीसरे स्थान पर आता है एल्यूमिनियम जो है 8.1। ठीक है, 3, और उसके बाद लोहा आता है 5%। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ ऑप्शन में क्या दिख रहा है? एल्यूमिनियम और लोहा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पहले आएगा, कितना है वो 8.13 है, और लोहा कितना है 5%। ठीक है, तो एल्यूमिनियम कितना है 8.13% है ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। ऑप्शन का आपको ध्यान में देखना है, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन होता या फिर इधर सिलिकॉन होता तो उनका नंबर पहला आ जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? धरातल से, ठीक है, कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक आपसे पूछा है। ठीक है, इस पूरे में कि गहराई कितनी है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? देखिए इसका होगा 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर इसकी गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार मेंटल के नीचे क्रूड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है ना? काफ़ी आसान है इसका आंसर। ठीक है, किससे बना हुआ है? देखिए लोहे से और निकल से बना हुआ है। तो यहाँ पे लोहा दिया हुआ ऑप्शन में, निकल नहीं दिया है, तो हम लोहे पे आंसर टिक करेंगे। ठीक है, पृथ्वी ग्रह की संरचना के प्रावार मेंटल के नीचे कोड निम्नलिखित में से किससे बना हुआ है? ठीक है, क्रोर है, कोर जो है, कोर इसे क्रोड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किससे बना हुआ है? लोहे से और निकल से बना हुआ है। नेक्स्ट, वलन क्रिया किसका परिणाम है? ठीक, किसका परिणाम है? ये पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित धातुओं और सिलिकेंटों से बनी धरती की परत कहलाती है, क्या कहलाती है? मिश्रित धातुओं और सिलिकेंटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? ये Cl कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? Cl कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच में है? ठीक है, बताया था आपको चार्ट से, तो ये मेंटल और कोर के बीच में है। ठीक है, मेंटल और कोर के बीच की जो लेयर है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही, सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक और बार आप रिपीट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में जो आप 10 मिनट में जो आप समझेंगे उसी के आधार पर आप इस पूरी वीडियो को आराम से कवर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं वो सब मैंने वही समझाई है, उसके बाद सिर्फ हमने उस टॉपिक से रिलेटेड MCQs कवर किए हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।